दोस्तों आज हम क्लास 8 का करने वाले हैं एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर है विभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट लिट द पाथ फॉर वीमेन इन इंडियन साइंस। ठीक है, मतलब कि विभा चौधरी जिन्होंने एक रोशनी की किरण दिखाई है बाकी हमारी विमेंस को इंडियन साइंस में। ठीक है, तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट है और इसरो में भी गई हैं, तो इसकी हम जो है पूरी समरी की बात करेंगे। जैसे कि विभा चौधरी जो है इन्होंने क्या है, इन्होंने जो है चंद्रयान 3 में अपनी भूमिका निभाई थी। मतलब कि आज के दौर पे जैसे हम बात करें जैसे अपने देश में, तो लड़कियां अगर पढ़ाई के मामले में भी देखें अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। पहले क्या था कि लड़कियां उतनी बराबरी में नहीं पढ़ पाती थी, लड़कियों की पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होती थी और लड़कों की ज़्यादा होती थी। उस देश में रहकर विभा चौधरी ने क्या किया है कि इंडियन साइंटिस्ट भी बनी है, इसरो में काम किया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए चंद्रयान 3 जो हुआ था, और इसमें जो है उन्होंने काफ़ी मतलब अचीवमेंट हासिल की, उनको काफ़ी सराहा गया कि इंडियन वीमेन साइंटिस्ट होकर उन्होंने जो है सारी चीज़ें की। तो उन्होंने एक क्या किया, एक पाथ, एक फाउंडेशन जो है लेकर दिया है बाकी लोगों के लिए। ठीक है, बाकी इंडियन वीमेंस के लिए जो फिजिस्ट बनना चाहेंगी उनके लिए एक रास्ता जो है तैयार कर दिया, जहाँ पर हमारा देश जो है मेल डोमिनेट मतलब कि पुरुष प्रधान देश है, या पुरुष प्रधान, या जो जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है साइंटिस्ट जो है पुरुष होते हैं। ठीक है, तो विभा चौधरी की जो स्टोरी है वो काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई है। ठीक है, कोई साधारण या सिंपल स्टोरी नहीं है। विभा चौधरी को भी जो है पढ़ाई करना और ये सारी चीज़ों में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है साइंटिस्ट बनने के लिए, और इन्होंने एक जो है रोशनी की किरण जो है बाकी महिलाओं के लिए जो है रखी हुई है। ठीक है, और इनका जन्म जो है 1913 कोलकाता में होता है। ठीक है, जहाँ हमारा इंडिया जो है ट्रेडिशनल पाथ मतलब कि जैसा एक करता है वैसा ही उसके पीछे वाले भी करते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं, है ना, कि लड़कियों को जो है ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो उस तरह से फिर भी ये जो है साइंटिस्ट बनती हैं, और एक सोशल एक्सपेक्टेशन जो है वीमेन मतलब कि औरतों के प्रति एक बहुत बड़ा उदाहरण बनती है कि औरतें भी जो हैं, लड़कियां भी जो हैं कुछ कर सकती हैं अपने देश के लिए, है ना। तो विभा की जो लगन है उससे बोस इंस्टीट्यूट में उन्हें जगह मिल गई और उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी, और वो फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी जिन्होंने मतलब कि फिजिक्स पार्टिकल में एक जो है वो किया, और सारी जो है सीमाओं को, बाउंड्रीज को जो है उन्होंने तोड़ दिया। और 1945 में विभा ने एकेडमिक जर्नी शुरू की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर वो पहुंच गई अपनी क्षमता और अपनी जो है लगन के थ्रू, और वहाँ पे उन्हें गाइडेंस मिला नोबेल लाउरेट पैट्रिक एम एस ब्लैकेट। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं पैट्रिक एम एस ब्लैकेट। इन्होंने जो है इनके साथ गहन अध्ययन किया कॉस्मिक रेस पर। कॉस्मिक रेस मतलब कि ब्रह्मांड की जो किरणें होती हैं उस पर, और इन्होंने इस पर पीएचडी की कॉमिक रेस पर, और वहाँ पर लोकल रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि लोकल एरिया में जो है पहचान बनाई। तो उन्हें लोकल जो है रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान मिली न्यूज़पेपर के थ्रू, और इंडिया की जो है वो इंडियाज न्यू वीमेन साइंटिस्ट मतलब कि भारत की नई वीमेन साइंटिस्ट बन गई। सी हैज़ एन आई फॉर कॉमिक रेस। ठीक है, तो उनकी गहरी नज़र थी कॉमिक रेस पर, और उनसे लोग काफ़ी इंस्पायर हुए। फिर जो है उन्होंने एक नई डिस्कवरी की, बहुत सारी डिस्कवरीज करती थी, और अपने जो है मेन जो भी लोग होते थे साथ में उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करती थी। उनका जो मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन है वॉज द डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन्स, है ना। पाई मेसन्स क्या है, अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है मतलब कि एक उप परमाणु बोल सकते हैं। हर नॉमिनेशन फॉर नोबेल प्राइज, तो उनका नॉमिनेशन हुआ है नोबेल प्राइज के लिए 1950 में इरविन स्क्रॉडिंगर के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ तो नॉमिनेशन, लेकिन उनको मिला नहीं। ठीक है, उनकी असाधारण उपलब्धियों के कारण उनका नॉमिनेशन तो हो गया 1950 में नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन थ्रू अनसक्सेसफुल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड हर रिमार्केबल टैलेंट। ठीक है, तो उनके कामों के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया लेकिन मिला नहीं। फिर उनकी फुल लाइफ जो है वो काफ़ी चैलेंजेस और स्ट्रगल से भरी रही, और उनको जो है चौधरी नेवर रिसीव्ड एनी रिवॉर्ड। ठीक है, लेकिन उन्हें पूरी लाइफ में कभी कोई रिवॉर्ड मिला नहीं, बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना काम जो है जारी रखा। 1949 पर उनके भारत लौटने पर सी बिकेम द फर्स्ट वीमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, TIFR में इनका जो है चयन हुआ, किसके द्वारा, होमी जे भाभा। ठीक है, भाभा को तो आप जानते ही हैं, परमाणु जो है न्यूक्लियर के जो है हमारे इंडिया के न्यूक्लियर देने वाले। द लिगेसी ऑफ विभा चौधरी एंड टुडेज वीमेन इन इंडियन साइंस। ठीक है, तो जो विभा चौधरी की विरासत है और आज की जो महिलाएं हैं इंडियन साइंस में उसके बारे में। द स्टार्स आर नॉट मेंट टू रिमेन हिडन फॉर एवर। जो सितारे हैं या तारे हैं वो हमेशा के लिए भुला देने के लिए नहीं बने। इन 2019 में द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ऑनर्ड अ लिगेसी बाय रीनेमिंग अ स्टार इन द कॉन्स्टिलेशन एली लियो HD, जिसका नाम ये था 86081। तो ये एक सितारा मतलब एक, जैसे हम आसमान में देखते तो काफ़ी तारे या कुछ भी सैटेलाइट या कुछ भी होता है तो उनके सबके नाम होते हैं, तो ये एक तारा था जिसका नाम कर दिया गया विभा। ठीक है, तो ये जो है इस
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है इनको एक ऑनर दिया, एक मतलब कि सम्मान दिया है। इस तारे का नाम बदलकर विभा कर दिया। मीनिंग, इसका मीनिंग है बीम ऑफ लाइट, ठीक है, रोशनी की किरण। फिटिंगली शी इज़ नाउ अ स्टार इन हेवन, तो अब ये जो है एक स्वर्ग में एक क्या है, तारा है या सितारा है। अ सिंबल ऑफ लाइट शी ब्रॉड टू इंडियन इन साइंस, ठीक है, तो अब ये जो है लाइट का एक जो है सिंबल, एक प्रतीक बन गई है, ठीक है। एक फिटिंग ट्रिब्यूट इनको जो है एक मतलब कि जो इनके लिए उपयुक्त है वो ट्रिब्यूट जो है इनको दिया गया है, मतलब कि एक सम्मान दिया गया है टू अ वुमेन हुज लाइफ वॉज अ रेडियंट एग्जाम्पल ऑफ टेनासिटी। देन 2020 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था चेयर प्रोफेसरशिप इन हर नेम, ठीक है, तो इनके नाम पर एक ये चीज़ जो है चालू की थी। इसके बाद जो है इनका काफ़ी योगदान रहा इसरो में भी, जो है ये मतलब कि एक प्रकाश की किरण बनकर उभरी और इनके बाद जो है काफ़ी महिलाएं जो है आती रहीं। देन अब देखते हैं वन सच ल्यूमिनरी डॉक्टर, इन्हीं के जैसी एक जो है सितारा, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, पॉपुलरली रिफर्ड टू एज रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। इनको जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से, भारत की जो है महिला रॉकेट है ना, इनके नाम से जाना जाता है। तो इनका बहुत योगदान रहा है इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन में, और इसके बाद इनकी लीडरशिप रही चंद्रयान 2 में एंड चंद्रयान 3 में, और इसी के साथ 50 से ज़्यादा वीमेन ने जो है चंद्रयान 3 में जो है अपनी भागीदारी, मतलब पूरा इनका जो है नेतृत्व रहा है वीमेन का। एंड दियर सक्सेस इज बिल्ट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ पायनियर लाइक विभा चौधरी, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इन्हीं के रोल से, इन्हीं के जो है कार्यों से जो स्पेसक्राफ्ट है इंडिया का और इस मिशन क्रिटिकल जो मैनेजिंग मिशन क्रिटिकल ऑपरेटिंग हाईलाइट द कैपेबिलिटी ऑफ वीमेन इज पुशिंग, तो इसी से जो है हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का वो जो है फॉरवर्ड हुआ, आगे बढ़ा और चीज़ें होती रहीं फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स, ठीक है, अंधकार से सितारों तक, सितारों की रोशनी तक, ठीक है। बिना विभा चौधरी के युग से लेकर आज की महिला वैज्ञानिकों तक का सफ़र लंबा और कठिन रहा है, लेकिन यह प्रेरणादायक भी है। चौधरी के संघर्ष इस बात की स्पष्ट याद दिलाते हैं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं और अभी कितनी दूर जाना है, लेकिन हर ब्रह्मांडीय उपलब्धि के साथ, चाहे वह चंद्रमा पर उतरना हो या मंगल ग्रह पर पहुंचना, ये महिलाएं साबित करती हैं कि यह सफ़र सार्थक रहा है। विभा चौधरी की विरासत जीवित है, उनकी कहानी युवा महिलाओं को अपने जुनून और आगे बढ़ाने, बाधाओं को तोड़ने और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। चाहे ब्रह्मांडीय किरणों की खोज हो या मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजना, भारत की महिला वैज्ञानिक उस कहानी का अगला अध्याय लिख रही हैं जिसे विभा चौधरी ने शुरू करने में मदद की थी। जैसे जैसे भारतीय विज्ञान के सितारे और चमकते जा रहे हैं, विभा चौधरी प्रकाश की किरण हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये